बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इंशाल्लाह टेंसेस को डिस्कस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में ऑल इन वन वीडियो आप लोगों को क्लियर हो जाए और जो आप लोगों का इश्यूज टेंसेस को लेकर हमेशा के लिए दूर हो जाए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंसेस। क्या टेंसेस होते हैं, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बुनियादी इनका क्या तस्वर होता है। टेंसेस आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जो टेंसेस हैं उन्हें ज़माने कहते हैं। वो ज़ुबान का ही एक अहम और बुनियादी हिस्सा होते हैं। डेट हेल्प अस एक्सप्रेस टाइम, जो कि हमारी मदद करते हैं बताने के लिए वक्त एंड एक्शन और काम को इन रिलेशन टू द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो कि हमने प्रेजेंट में किए हैं, पास्ट में किए हैं या हम फ्यूचर में करेंगे। तो ये सब कुछ दे इनेबल अस टू कम्युनिकेट, ही हमें इस काबिल करते हैं कि हम राब्ता करें। व्हेन एन एक्शन अकर, जब कोई काम होता है, अकर या हुआ था, और विल अकर या होगा। मतलब टेंसेस क्या है, ये हमारी लैंग्वेज है, हमारी जुबान है, हमारी बातें हैं। जैसे एक फैमिली में डिफरेंट जो पीपल्स हैं, मेंबर्स हैं फैमिली, वो आपस में बातें करते हैं। वालदैन हैं, बहन भाई हैं, सब एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यही लैंग्वेज ही होती है टेंसेस। कभी प्रेजेंट में बात कर ली, कभी पास्ट की बात कर ली और आने वाले फ्यूचर की बात कर ली। टेंसेस यही होते हैं, ज़माने ही होते हैं, जो कि बेसिक्स 3 हैं। टेंसेस रेफर टू द टाइम, ये टाइम के हिसाब से होते हैं, टाइम को रेफर करते हैं। एट विच एन एक्शन टेक प्लेस आर स्टेट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा काम जो किया गया हो, वाकया हुआ हो, किस टाइम पे हुआ है या इसकी हालत क्या है। तो मेन जो टाइप्स हैं वो तो 3 ही हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट आप सबको पता है जिसमें हम मौजूद है, पास्ट जो गुजर चुके हैं और फ्यूचर आने वाला। आगे इसकी टाइप्स करेंगे। प्रेजेंट है क्या, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर की भी हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो डिफरेंट टेंसेस में यूज होंगी। पहले आपको टेंसेस बताए गए, उनके साथ उनकी फॉर्म्स हैं। जैसे इनडेफिनेट, जिसे प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, उसे इनडेफिनेट भी कहते हैं। उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और अगर पास्ट की बात की जाए तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी है उसमें वी आई यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आएगा साथ। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होता है। परफेक्ट में हमें अभी बताया थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो बी की थर्ड फॉर्म है बीन, जो कि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। ये पहचान है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, उसमें बीन आता है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और प्रोनाउंस, जो कि टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने यूज करने हैं। प्रेजेंट की बात सबसे पहले करते हैं, सिंपल या जिसे इंडेफिनिट कहते हैं। आई एम आई के साथ आएगा, आई के साथ सिर्फ एम आएगा, कुछ नहीं आ सकता। इसके साथ ही शी इट आएगा, आर के साथ यू वी दे, डू के साथ आई यू वी दे आएगा और डस के साथ ही शी इट आएगा। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये लाजमी पता होना चाहिए। ये आपको एक सीक्रेट बताओ, मेरी अक्सर जो होती है वो बीएस की स्टूडेंट, बीए की स्टूडेंट को भी नहीं पता चल रहा होता कि हमने आर के साथ क्या लगाना है। तो ये बताने का मकसद था कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि किसके साथ क्या वर्ड यूज होना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। कंटिन्यूअस में एम के साथ आई आएगा, इसके साथ ही शी इट आएगा, आर के साथ यू वी और दे आएगा। परफेक्ट में हैज और हैव यूज होंगे और आई यू वी दे के साथ हैव, ही शी इट और किसी का सिंगुलर नेम के साथ हैज आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी मैंने बताया बीन आएगा साथ में। अगर हैव बीन है तो आई वी ये यू और दे आएगा, हैज बीन है तो ही शी इट आएगा। ये आप याद कर ले, रट्टा लगा ले। पास्ट टेंस की बात की जाए तो सिंपल में अगर हम लगा रहे हैं वास तो ही शी इट और आई के साथ वास आएगा, यू वी और दे के साथ वर आएगा, डिड आल प्रोनाउंस के साथ आएगा और हैड जो है वो भी आल प्रोनाउंस के साथ आएगा। वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लगाते हैं। कंटिन्यूअस में देखें, अगर आई ही शी इट है तो वो वाज के साथ, यू वी दे वर के साथ। परफेक्ट में हैड है, जितने भी प्रोनाउंस है सब के साथ हैड आएगा। ये परफेक्ट में आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, हैव आने के हैड, ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट में नहीं है। आगे बात की जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसमें हैड बीन आएगा, जितने भी प्रोनाउंस आएंगे उनमें। और फ्यूचर टेंस में विल आएगा, कंटिन्यूअस में विल बी आएगा और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन आएगा। ये सब आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आप ये अच्छी तरह समझ लेते हैं तो टेंसेस करना कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। कोशिश करें वीडियो को यहाँ तक दोबारा देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। टाइप्स करते हैं। पहले अफर्मेटिव टेंस सेंटेंसेस करेंगे जिन्हें आप पॉजिटिव भी कहते हैं, फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट अभी हमने बताया है। इंडेफिनेट को अफर्मेटिव फॉर्म पहले करते हैं, जैसे सिंपल बी कहते हैं। हमने आपको बता दें आई वी ये यू और दे के साथ वी आई यानी कि फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म भी इसे कहते हैं। और ही शीट के साथ वी आई एस या ई एस का इजाफा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है कि ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। वो कैसे होगा, इसके रूल्स आपको बताते हैं।
एग्जाम्पल देख ले, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए, अगर यू होगा तो यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, सबके साथ ये आएगा आई की जगह पे, ठीक है। प्रोनाउंस होंगे तो कोई सिंपल वी आई आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे ही शी इट होंगे तो आपने क्या करना है, वी आई के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। जैसे शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है शी विशेस फॉर अ न्यू बाइक। यहाँ पे देखिए ई एस लगाया है हमने, गो के साथ भी ई एस लगाया था। तो नेक्स्ट इट कैचेस द बॉल, यहाँ भी देख लिया हमने, कैच के साथ भी ई एस लगाया। तो ये कैसे लगाते हैं, इनके रूल्स आपको बताते हैं। मोस्ट जो वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ तो ऐसे लगाते हैं, एडिट द मोस्ट वर्ड। जैसे ही शी इट के साथ जो भी आता है, ही शी इट के साथ अगर हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट है तो वी आई के साथ एस का इजाफा होगा। लेकिन ई एस हमने कब करना है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। ये ई एस एडिट द वर्ब, कब वर्ब में ऐड करते हैं, जब अगर वर्ब जो हमारे पास है वो एंड हो रहा होगा ओ से, एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से या जी के साथ। फिर ही शी इट के साथ हम ई एस का, वर्ब के साथ वी आई के साथ ई एस का इजाफा करेंगे, जैसे गोज, विशेस, कैचेस। उम्मीद है ये आपको सबको क्लियर है। लेकिन अगर इसी की नेगेटिव फॉर्म आ जाए तो जिनके साथ आपने सिंपल वी आई लगाया था ना, आई वी, ये यू दे के साथ, उनके साथ आपने सिंपल डू नॉट लगा देना और वी आई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ही शी इट और वाहद का नाम, किसी का वाहद नाम सिंगुलर के साथ, जिनके साथ आपने ई एस लगाया है उनके साथ यहाँ भी डू के साथ ई एस लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे और साथ वी आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, आई के साथ डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट रन फास्ट, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए गो के साथ हमने एस लगाया तो यहाँ पे ई एस आ जाएगा, डू के साथ और डज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने नोट भी दे दिया है, एस और ई एस का इजाफा आपने सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के साथ करना है। इसमें करना है अफर्मेटिव में करना है। अगर नेगेटिव आए तो डू नॉट और डज नॉट किसके रेफरेंस से, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। वो कैसे, जैसे आई यू वी दे के साथ डू, ही शी इट और प्लूरल के साथ डज। इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ भी है, इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, इंटेरोगेटिव में डू या डज स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद फॉर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी आई मैं कहूंगी अब, और फॉर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हमने डू और डज अगर लगा लिया है तो वी आई हम सिंपल लगाएंगे, उसके साथ बिल्कुल हम ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करेंगे। आपको डबल इंटेरोगेटिव बताने से पहले ही बता दूं कि डबल इंटेरोगेटिव होते कब है, जब इंटेरोगेटिव वर्ड वर्ब आ जाए, वर्ड्स आ जाए सॉरी, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, व्हाट क्या, हु कौन, हुज, विच, हो, हाउ, इनके मतलब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये आ जाए तो इनके साथ हमने कैसे लगाना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, डू या डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वी आई आएगा इसमें, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, डू डज के साथ सब्जेक्ट और वी आई। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू ईट एंड हाउ डू यू कुक इट। यहाँ पे देखना क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद आपके पास सब्जेक्ट और सॉरी डू या डज आएगा। क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद डू या डज आएगा, फॉर्मूला आप लिख लिया करें, फॉर्मूले से इजी रहता है। और फिर सब्जेक्ट आएगा, उसी के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये नंबर 4 एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डू यू वेक अप एंड हाउ डू यू स्टार्ट योर डे। कि व्हेन की फॉर्म बाद डू आ गया है और उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मेटिव में देखिए, पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट इज एम आर आएगा, वी आई और इसके साथ आई एन जी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। अगर इसका नेगेटिव जाना तो इज एम आर के साथ नोट आ जाएगा और बिल्कुल सेम ऐसे इंटरोगेटिव में इज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर डबल इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा सबसे पहले और उसके फौर बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में वी आई की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस के हैं। अब आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बारी। इसमें सब्जेक्ट की फॉर्म बाद हैज या हैव आ जाएगा। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किसके साथ हैज आना है, किसके साथ हैव आना है। यहाँ पे उसके बाद परफेक्ट में आपको बताया कि हमेशा V3 आता है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नेगेटिव में देखिए, हैज या हैव के फॉर्म बाद नोट आ जाएगा, बाकी सेम एज इट। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हैज और हैव स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा V3 जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, वो आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा, उसके फॉर्म बाद हैज या हैव आएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी लास्ट में। और अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड सेंटेंस। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया था, इसमें बीन आता है। इसकी पहचान होती है, सब्जेक्ट हैज या हैव के साथ बीन आएगा और वी के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, और फॉर और सीज का यूज हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। नेगेटिव में हैज यू हैव के फॉर्म बाद नोट आएगा बीन और फर्स्ट फॉर्म।
इंटेरोगेटिव में हैज या हैव स्टार्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद बीन और वी आई और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं। ये वाहिद टेंस है जिसमें वी टू यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। सिंपल इसका फॉर्मेटिव देखें, आई वॉक टू स्कूल येस्टरडे। प्रेजेंट की पहचान थी, ता है ती है, इसके लास्ट में छोटी यारी अलिफ आ रहा होता है और बड़ी यारी होती है, ये उर्दू में पहचान होती है, हम ऑलरेडी डिटेल के साथ करवा चुके हैं। नेगेटिव में देखें, डिड आ जाएगा, डू की सेकंड फॉर्म, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट किया था, डू किया था ना, तो पास्ट सिंपल में हमने डिड लगाना है, डू की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म डिड। और नेगेटिव में डिड नॉट और फिर अब वी आई आएगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम डबल जो है ना सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, एक ही लगानी है। डू की सेकंड फॉर्म डिड लगी है तो जो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में देखें, डिड स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वी आई आएगा। डबल इंटरोगेटिव में क्या आएगा, आपके पास जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो आ जाएगा, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वी आई और लास्ट में अगर सेकेंड सेंटेंस एंड के साथ वो आ जाएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस सेम पास्ट है तो इसमें वाज और वर आता है, वी आई आता है, ठीक है। नेगेटिव में वाज वर के साथ नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में वाज और वर स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट और वी आई आई एन जी के साथ आएगा। डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आएगा, फौरन बाद आपके पास वाज या वर आ जाएगी, जैसे हम ऑलरेडी सब में कर चुके हैं। उसके बाद सब्जेक्ट और वी आई के साथ आई एन जी आएगा। पास्ट परफेक्ट में देखें, आपको बताया है पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट और सब में हैड हैव और हैज जो प्रेजेंट में उनके साथ वी थ्री। पास्ट में भी देखिए हैड आएगा लेकिन वी थ्री आएगी। प्रेजेंट में तो हैज और हैव का चक्कर होता है, पास्ट में आपकी मोजे हैज हैव खत्म हो जाता है, सिर्फ हैड ही आ रहा होता है और साथ में वी थ्री जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो परफेक्ट जो भी हो वी थ्री ही आएगा। आई हैड फिनिश माई होमवर्क बिफोर बेड, और ये जो बिफोर है ना, ये हमें पहचान है, ये हमें बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट क्या है, कि पहले ये काम हो चुका था। और अगर आपके पास सेंटेंस में बिफोर है ना, तो इसकी पहचान होती है ये पास्ट परफेक्ट क्या है, और इसमें हैड आएगा और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। नेगेटिव बनाने के लिए देखिए, सब्जेक्ट की फॉर्म बाद हैड नोट या इसमें हैड नोट ही आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। इंटेरोगेटिव में देखें, हैड स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट और वी थ्री आ जाएगा। डबल इंटेरोगेटिव में आपके पास क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट वी थ्री आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा सब्जेक्ट हैड के साथ, मैंने कहा था परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आता है, बेशक वो कोई भी हो। और कंटिन्यूअस की एक और भी पहचान है कि इसमें हमेशा बीन आ रहा है तो वी आई ही आएगा, वो परफेक्ट का हो या कंटिन्यूअस सिंपल का हो। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के साथ नोट और बीन आ जाएगा, हैड नोट बीन लगाइएगा। और इंटेरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट और बीन और वी आई आ जाएगा। डबल इंटेरोगेटिव में सेम वैसे जैसे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं हम। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में सिंपल देखिए, फॉर्मेटिव सब्जेक्ट आएगा विल, ये शेल आएगा और वी आई आएगा। विल और शेल हम आपको बता चुके हैं कहाँ पे आएंगे, लेकिन अगर मोस्टली जो फ्यूचर सिंपल में ना विल ही यूज हो रहा होता है। आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, शी विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, तो विल ही कोशिश करें यूज करें। नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट आ जाएगा विल और शेल के साथ नोट और वी आई। इंटेरोगेटिव में विल और शेल स्टार्ट में सब्जेक्ट और वी आई आ जाएगा। डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड विल और शेल साथ में सब्जेक्ट और वी आई आ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेम ऐसे विल और शेल के साथ ऐसे बी आता है इसमें, जैसे सब परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन था ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी आएगा। सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस है जिसमें बी आना है, विल बी, ये इसकी पहचान है। ये चीज आप याद रखिए, और कहीं भी बी नहीं ना लगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी लगेगा। आई विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। इसी तरह अगर नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, विल नॉट बी। इंटेरोगेटिव में विल स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट फॉर्म बाद बी आएगा, वी आई के साथ आई एन जी आएगा। डबल इंटेरोगेटिव में सेम ऐसे जैसे कर लिए, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में जैसे बाकी परफेक्ट में होता है, सब्जेक्ट विल हैव आएगा, क्योंकि परफेक्ट क्या है ना, तो वी थ्री यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। नेगेटिव बनाने के लिए विल के साथ नोट आ जाएगा, फिर हैव आएगा। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, विल स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और वी थ्री आ जाएगा। डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट हैव और वी थ्री। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कोई भी हो, आपको पता है हमारे पास सब्जेक्ट विल और हैव आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है बीन आएगा, बेशक वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो सेम ऐसे ही, आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। इस तरह सेकंड और थर्ड एग्जांपल आपने खुद देखनी है। नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव आ जाएगा
और बीन के साथ वी आई आई एन जी फॉर्म में आएगा। इंटेरोगेटिव में विल स्टार्ट में आ जाएगा, सेम बाकी वैसे रहेगा। सब्जेक्ट हैव और बीन और वी के साथ आई एन जी फॉर्म वी आई के साथ। डबल इंटेरोगेटिव में भी सेम जैसे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद है ये आपको सब क्लियर है, जिस इजी वे में हमने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, करवाए हैं, और जिस लेवल पर मेरा ख्याल है हम करवा रहे हैं, एक एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाने की जरूरत है, जो ऑलरेडी हम करवा चुकी है आपका। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर छोटा है, छोटी क्लासेस का है, तो उनके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप इजी वे में बहुत पहले करवा चुके हैं। हमारे चैनल पे आप स्टार्ट के लेसन ले सकते हैं। लेकिन ये हायर लेवल का है तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इजी वे में हमने डिलीवर किया है। उम्मीद है आपको सबको क्लियर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।